नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 8वां अध्याय प्रतिशतता और इसके अनुप्रयोग। चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखिए, पाठ संख्या 3 यानी आज तीसरा भाग देखने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण संख्या 8.6 देखो, एक परीक्षा में नीतू ने 62% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के कुल अंक 600 हैं तो नीतू ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो दोस्तों, अंक क्या होंगे, इन्होंने बोला है कि 62% अंक जो है प्राप्त किए। तो देखो कितने अंक हो गए, 62% अंक है तो प्रतिशत का मतलब कितने में से होता है, 100 में से। तो 62 हो गए 100 में से, तो इन्होंने बोला है कि 600 में से कितने होंगे, तो गुणा क्या कर देंगे, 600 कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, कट गया। और यहाँ देखो 6 दूनी 12 और 6 36 और 1 37, तो 372 अंक जो है वो नीतू ने प्राप्त किए ताकि उसकी 62% बन जाए। चलिए आगे देखो, उदाहरण संख्या 8.7, नरेश 30,800 रुपये प्रति माह अर्जित करता है। मतलब इनकम क्या है, 30,800 रुपये है। वह 50% घरेलू खर्च के लिए रखता है, 15% अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए रखता है, 20% अपने बच्चों के लिए रखता है और शेष वह बचत करता है। समझ गए। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आय की बात हो तो इनकम को 100% मान लिया जाता है। तो देखो इन्होंने खर्चा कितना कर दिया, खर्च हो गया टोटल मिला के 50% तो घरेलू खर्च में, 50% प्लस हो गया, 15% अपने व्यक्तिगत खर्च में, ये 15% पर्सनल यूज में ले लिया, प्लस 20% अपने बच्चों के लिए खर्च कर दिया, ये 20% बच्चों के लिए खर्च कर दिया और शेष बचा लिए। तो देखो खर्चा कितना हो गया, 50 और 20 70 और 15 कितना हो गया, 85% तो जो है वो खर्चा हो गया। तो बचत कितनी हो गई दोस्तों, बचत हो गई है 100% इनकम थी, 100% कमाई की, 85% खर्चा कर दिया, तो इन्होंने 15% जो है बचा लिए। 15% क्या हो गई, बचत हो गई। समझ गए। अब देखो वह हर महीने कितने रुपए बचाता है। तो देखो दोस्तों, बचत रुपयों में बचत जो है वो कितनी आएगी, 15% बचाए, परसेंटेज का मतलब 100 में से, और कमाए कितने, 30,800, तो इसमें से कितने बचेंगे, तो 30,800 रुपये। ये लो। अब देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 15 को आप 308 से गुणा करो। तो 15 को 308 से गुणा करोगे तो 15 गुणा 8 120 हो गया, 15 8 120 का जीरो हासिल की 2 हो गई। 15 को जीरो से गुणा किया, 15 8 120 का जीरो हो गया, हासिल की 12 बन गई। 15 को जीरो से गुणा किया, जीरो हो गया, ये 2 बन गया, फिर भी हासिल की 1 बच गई। और 15 गुणा 3 45 हो गया, 45 और 1 कितना हो गया, 46 हो गया। तो 4,620 रुपये जो है इन्होंने बचा लिए। समझ गए, बचत क्या हो गई, 4,620 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 8.8, 360 का कितना प्रतिशत 144 है। तो देखो प्रतिशत की बात करें तो क्या होगा, प्रतिशत देखो इन्होंने बोला है कि 144 है, कितने में से, 360 में से। तो ये 100 में से कितना होगा, गुणा 100। ये लो परसेंटेज। अब देखो दोस्तों, यहाँ इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 6 का भाग यहाँ जा रहा है, 6 दूनी 12, 2 बच गया, 6 चौका 24 हो गया। तो देखो यहाँ 6 6 36 हो गया, यहाँ 6 दूनी 12, 2 बच गया, 6 चौका 24, 4 बार गया, और 6 का भाग 24 में कितना हो गया, 4 बार ये चला गया। और 4 गुना 10 कितना आ रहा है, 4 गुना 10 40% आ रहा है। तो कितना हो गया दोस्तों, 40% हो गया। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 120 को घटाकर 96 कर दिया जाए तो उसे कितने प्रतिशत कम कर दिया गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी संख्या को कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं तो आपको कमी या वृद्धि देखनी है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं कमी देखूंगा, क्योंकि कम कर रहे हैं। तो कमी कितने की हो गई, 120 पहले था, 96 हो गई संख्या, तो कितनी कमी हो गई, देखो 20 और 4 24 की कमी हो गई। तो देखो कमी प्रतिशत क्या होगी, कमी प्रतिशत होगी दोस्तों कितनी, 24 की कमी हो गई, कितने पे, 24 की कमी हो गई 120 पे। तो ये 120 ये हो गया गुणा 100 हो गया। समझ गए। अब देखो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 12 दूना 24 हो गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ से आप 2 गुणा 10 करोगे तो कितना हो गया है, 20% हो गया। ये आपके पास कमी आ गई। तो कमी कितने की हो गई, 20% की कमी हो गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन ये आपको समझ में आना चाहिए, और उसको अप्रोच कैसे करें, सोल्व कैसे करें, ये आपको क्लियर होना चाहिए। समझ गए। चलिए आगे देखो,
उदाहरण संख्या 8.10 क्या बोल रहे हैं ये, एक वस्तु के मूल्य को 450 से बढ़ाकर 495 कर दिया। पिछले क्वेश्चन में घटा रहे थे, इस क्वेश्चन में बढ़ा रहे थे। तो पिछले में घटाया था तो कमी देख ली थी, इधर बढ़ा रहे हैं तो वृद्धि देख लेंगे। मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो सबसे पहले वृद्धि आप देखो, वृद्धि क्या है, कितने की वृद्धि हो गई, 495 कर दिया 450 से, तो 495 माइनस 450 कितना हो गया दोस्तों, 45 रुपए की वृद्धि हो गई। 45 रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। समझ गए, रुपए का साइन शुरू में आ जाता है, तो यहां रुपए 45 हो गया। ये लो 45 रुपए की वृद्धि हो गई। तो देखो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि 45 की वृद्धि कितने पे, स्टार्टिंग जो है यानी 450 से बढ़ाया तो 450 पे ही देखना पड़ेगा आपको, गुना 100%। देखो ये हो गया आपका 45 का भाग 450 में 10 बार गया और एक जीरो से एक जीरो कट गई और आपके पास क्या आ गया है, ये 10% आ गया है। तो 10% जो है वो क्या आ गई है, वृद्धि आ गई। समझ गए, 10% वृद्धि हो गई दोस्तों, बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखो नेक्स्ट, उदाहरण संख्या 8.11 एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो देखो लड़कियां कितनी है, लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियां हैं 60%। इन्होंने बोला है कि यदि विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 690 है तो विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो लड़कियों की संख्या दी है, अब लड़कों को भी देख लो आप, लड़के कितने हैं, लड़के हैं 100%, टोटल छात्र संख्या है इसमें से 60% लड़कियां हैं, तो मेरे पास कितने लड़के बच गए हैं, 40% जो है वो लड़के बचे हैं। समझ गए, लड़के कितने हैं 40%। विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए और विद्यालय में लड़कों की संख्या भी आपको ज्ञात करनी है। अब देखो एकांकी नियम लगाता हूं मैं, चूंकि 60% लड़कियां हैं तो कितने के बराबर हैं, 690 के बराबर। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, आप एकांकी नियम से अगर लड़कियों की संख्या को 100% कर दोगे, 100% में लड़कियां ही कर दूंगी, विद्यालय में क्या है टोटल लड़कियां ही हैं, गर्ल्स स्कूल है मान लो, तो वो जो संख्या आएगी आपके पास 100% करने पे वो टोटल छात्र संख्या आ जाएगी। तो देखो चूंकि 60% लड़कियां, 60% लड़कियां कितने के बराबर हैं, 690 के बराबर। कितने के बराबर हैं, 690 के बराबर। तो 1% लड़कियां होंगी, 1% लड़कियां होंगी 690/60 हो जाएंगी। तो देखो 100% में कर देता हूं, 100% लड़कियां, 100% लड़कियां क्या होंगी दोस्तों, 690/60 गुणा 100 हो जाएंगी। ये लड़कियों की संख्या आ गई। तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, 690/60 गुणा 100, 690/60 गुणा 100। अब देखो 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो गया, 2 से ये 100 50 बार गया। समझ गए। अब 23 को 5 से गुणा करो। तो देखो दोस्तों यहां से क्या होगा, 23 को 5 से, देखो 5 थी 15 का 5 हासिल की 1 हो गई और 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया और ये 1 0 थी, मतलब 1150। 1150 क्या है, कुल छात्र हैं, 1150 कुल छात्र हो गए। तो देखो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, अतः कुल विद्यार्थी विद्यालय में, अतः विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1150। विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 1150। अब देखो इसी प्रकार कुल लड़कों की संख्या क्या होगी, कुल लड़कों की संख्या देखो लड़के कितने हैं, लड़के हैं इनके पास 40%, कितने में से, कुल विद्यार्थियों में से। तो देखो 40% लड़के हैं, 40 तो है 100 में से, तो आप 1150 में से कितना जो है लड़कों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों
यहाँ से आपने 0 से 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 गई। अब 11 ये 115 जो बचा इसको आप 4 से गुना कर दो, तो 4 गुना 115 ये टोटल लड़कों की संख्या आ जाएगी। कितने हो जाएगी? 5 चौक 20 की बिंदु हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया, और 1 एकम 4 हो गए। समझ गए? इतने क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। 460 क्या हो गए दोस्तों? लड़के हो गए। तो ये तो हो गई लड़कों की संख्या, और ये हो गई आपकी कुल विद्यार्थियों की संख्या। समझ गए? टोटल स्टूडेंट स्कूल में 1150, और लड़के कितने हैं? 460। लड़कियां कितनी थी? 690 थी। 690 और 460 जोड़ दो, 1150 हो जाएंगे। समझ गए? चलिए आगे देखो, उदाहरण संख्या 8.12। ए की आय बी से 25% अधिक है, बी की आय सी से 8% अधिक है। यदि ए की आय 20,250 रुपये है तो सी की आय आप ज्ञात कीजिए। तो देखो इन्होंने बोला है कि सी की आय ज्ञात करो, तो जिनकी आय ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं। तो इसको मैं x रुपये मान लेता हूँ। और देखो मानने का एक कारण ये भी है कि बी की आय सी पर निर्भर करती है और ए की आय बी पर निर्भर करती है। तो कुल मिला के यदि मेरे पास सी की आय हो जाए या मान लूँ तो मैं ए तक पहुँच सकता हूँ ईजी वे में। तो देखो माना सी की आय कितनी है? x रुपए। सी की आय क्या है दोस्तों? x रुपए मान ली मैंने, सी की आय x मान ली। अब देखो अतः प्रश्नानुसार देखो इन्होंने बोला है कि सी की ये बी की आय जो है वो सी से 8% अधिक है। तो देखो प्रश्नानुसार बी की आय क्या होगी? बी की आय सी से 8% अधिक है। तो देखो सी की आय x है प्लस x का 8%, यानी x का 8%, यही तो है ना। b की आय c से 8% अधिक है तो x प्लस x का 8%, यही तो है ना, x का 8%। तो देखो क्या होगा? x प्लस 8x बटे 100 होगा। 8% का मतलब हो गया 1/100 गुणा 8, और ये x का है तो गुणा x हो गया। समझ गए? तो ये हो गया 8x बटे 100। समझ गए दोस्तों? अब देखो आप लघुत्तम लो तो ये हो गया 100x प्लस का 8x, तो ये हो गया देखो 100x, ये लघुत्तम 100 आ गया। तो ये तो क्या हो गया? 100x प्लस का ये 8x है, तो कितना हो गया है? 108x बटे 100। समझ गए? कितना हो गया? बी की आय 108x बटे 100 आ गई। समझ गए? बी तक आप पहुंच चुके हैं। इन्होंने बोला कि ए की आय बी से 25% अधिक है। तो देखिए इसी प्रकार आप ए की आय ज्ञात कर लीजिए। अब इसी प्रकार ए की आय, देखो ए की आय क्या होगी? इन्होंने बोला है कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की कितनी है? 108x बटे 100। 108x बटे 100 ये तो है ही, इससे 25% अधिक है किसका? इसी का ही, यानी 108x बटे 100 का 25%, यही तो है ना अधिक। समझ गए? तो बिल्कुल इजी है, आप हल कर लीजिए इसको। देखो 108x बटे 100 प्लस ये हो गया देखो 108x बटे 100 गुणा 25% तो हो गया 25 बटे 100। प्रतिशत का साइन हटा दिया मैंने, 1/100 से गुणा कर दिया। परसेंटेज की जगह क्या होता है? 1/100 होता है। समझ गए? अब देखो आप इसको जब हल करोगे तो ये देखो 25 से कम 25, 25 4 100 हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं हल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 108x बटे 100 हो गया प्लस का ये हो गया देखो 108x बटे 400 हो गया। 108x बटे 400 हो गया। समझ गए? अब देखिए दोस्तों यहां से आप लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे। लघुत्तम लोगे तो ये 400 हो गया, लघुत्तम लोगे तो क्या हो गया? 400 लघुत्तम आ गया, 100 का भाग 400 में 4 बार गया तो ये हो गया। आप इसको गुणा मत करो, ऐसे ही रख दो 108x गुणा 4, ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं। प्लस का ये हो गया 108x, देखो ये तो 4 से गुणा हो गया 108x गुणा 4, और ये प्लस का 108x हो गया। अब देखो यहां से कितना हो गया?
x बटे 400 गुणा ये हो गया 4 प्लस का 1, कॉमन ले लिया मैंने। देखो कितना इजी वे है इसको हल करने का। 108x कॉमन ले लिया तो ये 4 प्लस का 1 हो गया। अब देखो अगली स्टेप में लिखता हूं यहां 5 गुणा 108x बटे 400 हो गया। ये क्या है? ये एक ही आई है, एक ही आई आ गई। समझ गए? एक ही आई क्या आ गई है? 5 गुणा 108x बटे 400, ये लघुत्तम 400 है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, यदि ए की आई 20,250 है तो सी की आई ज्ञात करनी, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। इसको 20,250 के इक्वल कर देना है। ए की आई आ गई है 5 गुणा 108x बटे 400 आ गई। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में कितनी दी है? ए की आई दी है 20,250, इसका मतलब ये 20,250 के बराबर होना चाहिए। तो देखो अतः 5 गुणा 108x बटे 400 ये किसके बराबर होना चाहिए? 20,250 के बराबर होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि यही एक ही आई क्वेश्चन में दी है। तो देखो यहाँ से जो x आएगा वो आ जाएगा x बराबर 20,250 गुणा 400 बटे क्या होगा दोस्तों? 5 गुणा 108 हो जाएगा। देखो 20,250 गुणा 400 बटे 5 गुणा 108 हो जाएगा। 5 गुणा 108 है ये लो। अब देखो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे, काटोगे इसको थोड़ा, तो देखो आपके पास मिलेगा 5 को इससे काटो, 5 चौक 20 हो गया, 0 आ गया, 5 25 हो गया और ये 0 हो गया। समझ गए? अब देखो इसको 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसको 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, 4 बच गया, 9 पंजे 45 हो गया और ये 0, 450 आ गया। अब देखो इसको जैसे मान लो कि मैं 3 से काटूं तो 3 चौक 12 हो गया, इसको 3 से काटोगे तो 15 3 45, 150 हो गया। समझ गए? अब इसको 4 से काटोगे तो कितना आ गया है? 100 आ गया है। देखिए अब आप इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे 150 गुणा 100 तो कितना बन गया आपके पास? 15,000। समझ गए? तो 15,000 ये क्या आ गया है? एक्स का मान। अतः क्या आ गया आपके पास? सी की आई आ गई। तो आप बोल सकते हैं अतः सी की आई कितनी है? एक्स है और वो कितनी आ गई है? 15,000 रुपये आ गई है। सी की आई कितनी आ गई है? 15,000। तो सी ने कितने कमाए? 15,000 रुपये कमाए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक डीलर ने 22,500 में 25 किलो अधिक चाय खरीदी। चाय का मूल्य कम हो गया तो 22,500 रुपए की चाय पहले भी लाता था, अभी भी 22,500 की ला रहा है। इसमें अब क्या हो रही है? 25 किलो चाय दिखा रही है। चाय का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है? प्रति किलो चाय का प्रारंभिक मूल्य भी आपको ज्ञात करना है। अब देखो 10% कमी, तो देखो कमी कितने की हो गई? कमी हो गई आपके पास 22,500 गुणा 10/100, यही तो है कमी। 10% कमी हुई है। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और आपके पास कितना आ गया? 2,250 आ गया, क्योंकि 225 ये है गुणा 10 है। तो 2,250 रुपए की जो है क्या हो गई? कमी हो गई। तो रुपये 2250 की कमी हो गई। अब इन्होंने बोला है कि कितने में कम हुए पैसे, उसमें क्या हो रही है? 25 किलो अधिक चाय आ रही है। तो देखो प्रति किलो अतः चाय का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य घटा हुआ मूल्य 2250 बटे 25, क्योंकि कितने रुपए हैं और कितने किलो चाय कम आ रही है वो ज्यादा आ रही है, वही क्या होगा? घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। तो देखो 25,200, 25 में 225 हो गया और ये 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? 90 रुपये पर केजी ये घटा हुआ मूल्य आ गया। समझ गए? घटा हुआ मूल्य क्या है? 90 रुपये पर केजी। अब प्रारंभिक मूल्य क्या है? प्रारंभिक मूल्य इन्होंने बोला है कि 10% घट गया, तो ये तो घटा हुआ मूल्य है, तथा प्रारंभिक मूल्य इन्होंने बोला है कि प्रारंभिक मूल्य भी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये घटा था तो कितना हो गया? 90 प्लस का 10 कितना हो गया? 100 रुपये पर केजी। 10% घटा था
तो 100 रुपये प्रारंभिक था, 10% घट गया तो 90 रुपये जो है बाद में हो गया। समझ गए? तो प्रारंभिक हो गया 100 और बाद में कितना हुआ 90 रुपये पर केजी। समझ गए? बिल्कुल ईजी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण संख्या 8.14, एक विद्यार्थी को पहले प्रश्न पत्र में 45% अंक प्राप्त हुए तथा दूसरे प्रश्न पत्र में 70% अंक मिले, वह तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करे ताकि उसका औसत कितना हो जाए 60% हो जाए। तो देखो मैं मान लेता हूं दोस्तों, माना प्रत्येक प्रश्न पत्र में क्या है, कुल अंक मान लेता हूं मैं। कुल अंक जो है वो कितने हैं, 100 हैं। कुल अंक कितने हैं, 100 हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल अंक कितने मान लिए मैंने, 100। तो देखो पहले प्रश्न पत्र में 45% अंक मिले, तो देखो अतः पहले प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक कितने हैं, 45%। तो देखो 100 में से 45 मिल गए, तो 45/100 गुणा 100 मैंने कुल अंक मान लिए, तो कितने हो गए दोस्तों, ये 45 अंक हो गए। तो ये हो गए 45 अंक। दूसरे प्रश्न पत्र में 70% अंक मिले, तो देखो दूसरे में कितने मिले, दूसरे प्रश्न पत्र में देखो कितना अंक मिल रहा है, 70%। तो देखो क्या होगा, 70/100 गुणा 100 ये मैंने टोटल माना है। मैं प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल अंक 100 हैं और 70% दूसरे में मिले हैं, तो कितने मिल गए, 70 अंक मिल गए। कितने मिल गए, 70 अंक मिल गए। अब देखो इन्होंने बोला है कि तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक मिले यदि कुल औसत जो है 60% है। तो देखो अब तीनों प्रश्न पत्रों का कुल योग, कुल अंक कितना है, देखो 300 अंक, क्योंकि 100 के प्रत्येक हैं तो 300 हो गया टोटल। तो देखो 60% अंक जो है मिले आपको, 60% अंक तीनों में मिले, तो देखो कितना होगा, 60/100 गुणा 300, यही तो होगा। तो देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 36 18 कितना हो गया, 180 अंक हो गए। कुल मिला के कितने मिल गए आपको, 180 अंक मिल गए। इन्होंने बोला है कि आप तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक मिले ये आप बताइए। तो देखो अतः तीसरे प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक, अतः तीसरे प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक देखो क्या होंगे, आपको 180 टोटल मिल गए। अब 180 में 70 तो मिले दूसरे में और 45 मिले पहले में। तो देखो 70 प्लस का 45 में माइनस कर दूंगा। तो देखो 180 माइनस 70 और 45 कितना हो गया, 7 और 4 11, मतलब 115 हो गया। ये लो 115 माइनस कर दो, तो 180 में से 115 गया तो कितना बच गया आपके पास। देखो आप 80 में से 115 गए तो आपके पास बच गए हैं 65 अंक। कितने बच गए हैं, 65 अंक। तो देखो 65 अंक जो हैं तीसरे प्रश्न पत्र में मिले। तो इन्होंने बोला है कि तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक मिले, तो आप बोल सकते हैं कि सर तीसरे प्रश्न पत्र में मुझे कितने अंक मिल रहे हैं, 65 अंक मिल रहे हैं। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।